हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्वस्तिक जूनियर एकेडमी। ये यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं अब क्लास 4th और 5th का फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो आइए देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। ये लेक्चर क्लास 4th, 5th एज वेल एज ओलम्पियाड और एनी स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होगा। तो फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन को हम फर्स्टली एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एप्पल है, सेब। मान लेते हैं हमारे पास एक सेब है। वी रिप्रेजेंट सेब एज अ सर्कल। हम सेब को एक सर्कल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लेते हैं ये एप्पल है और इसका हमने क्या किया, 3 पार्ट कर दिया। इस एप्पल का 3 पार्ट किया, उसमें से हमने एक पार्ट किसी को गिव अवे कर दिया, मतलब एक पार्ट हमने किसी को दे दिया। तो वो एक पार्ट हमने किसी को दिया, तो ये जो हमारा टोटल पार्ट है वो इसमें देखेंगे तो हमारा कितना हो रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या निकला, टोटल पार्ट 3, उसमें से हमने एक पार्ट किसी को दिया। तो जो पार्ट हमने दिया उसको जब हम लिखेंगे इन न्यूमेरिकल, उसे हम बोलेंगे फ्रैक्शन। तो वो ऐसे लिखा जाएगा 1/3, मतलब जो हमारे पास टोटल पार्ट था उसका 1/3 हमने किसी को दे दिया। फॉर एग्जांपल हमने अपने फ्रेंड को दे दिया, किसी को दे दिया, तो वो ऐसे लिखा जाएगा 1/3। तो इस पार्ट से हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। तो डेफिनेशन क्या निकल के आएगी फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन निकल के आएगी, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ होल, रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ होल। इसका मतलब ये हुआ किसी होल पार्ट का, किसी एक होल न्यूमेरिक वैल्यू का, किसी उसी का पार्ट या किसी कलेक्शन का, कोई कलेक्शन हुआ उसका एक पार्ट बताया जाए, उसको न्यूमेरिक में उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। एग्जांपल जैसे लेते हैं, हमारे पास क्या है 2/3। तो यहाँ पे ये 3 क्या है, ये 3 का पार्ट बता रहा है कि 3 के 2 पार्ट हमने लिए हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा अपर में लिखा है और जो डाउन में लिखा है उसको बोलते क्या हैं। तो जो हमारा अपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। और हम डिनोमिनेटर, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो हमने 2/3 यहाँ पे एग्जांपल में लिया था, इसके लिए हमारा 2 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, एंड 3 क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। ओके, तो आगे हम देखेंगे, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। थोड़ा हम इसकी फ्रैक्शन को हिंदी में जान लेते हैं। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं, तो वैसे न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे समझने के लिए, जैसे हमारे पास ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स को हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमने इसमें से कुछ पार्ट लिया जिसको हमने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। कुछ पार्ट को, जैसे हमने यहाँ पे 2 पार्ट को शेडेड कर दिए, 2 पार्ट को शेडेड कर दिए। तो इसमें हम इसमें से देखा जाए तो इसमें टोटल 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में हमने जितने पार्ट को शेडेड किया वो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। तो जो हमारा निकल के आएगा, जैसे यहाँ पे निकल के आया 2/4, तो ये 2/4 क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, जिस फ्रैक्शन का हमारा न्यूमरेटर 2 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन हमें मिला 2/4। आगे हम इसे देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई भी किया जाता है। जैसे हमें यहाँ पे 2/4 मिला, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि इसमें से जो नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, डिविजिबल है, उसको हम डिविजिबल कर देंगे, वो हम आगे देखेंगे। Okay student, that's all. We will continue types of fraction in next video.